हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गोपाष्टमी, आंवला नबी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, भीष्म पंचक कब है। तो सभी जानकारी इस एक वीडियो में ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो 9 तारीख की है गोपाष्टमी यानी कल। तो गोपाष्टमी वाले दिन जो है गाय माता की पूजा की जाती है पूरे विधि विधान से। तो अगर आपके घर के आसपास गाय माता आती है तो आप उनका पूजन भी कर सकते हो, उनको चारा खिला सकते हो, रोटी बना के खिला सकते हो। तो अगर नहीं आती तो आप गौशाला भी जा सकते हो और गौशाला हमें गोपाष्टमी वाले दिन ज़रूर जाना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार हमें गौशाला में जो है दान भी देना चाहिए गोपाष्टमी वाले दिन। और गौशाला जाके हमें जो है ना ईंटों से घर भी बनाना होता है। तो कहते हैं जिनका अपना घर नहीं होता तो उनका अपना घर बन जाता है जब हम गोपाष्टमी वाले दिन गौशाला जाके ईंटों से घर बनाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि आंवला नवमी कब है। तो आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं तो ये है 10 नवंबर की। तो इस दिन जो है आंवले के दीपदान किए जाते हैं और आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो अगर आपके घर में आंवले का पौधा लगा हुआ है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हो, नहीं तो घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो तो वहाँ जाकर भी आप आंवले की पूजा कर सकते हो। तो इस दिन जो है आंवले का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए हमें। तो चाहे इसको सब्जी की फ़ॉर्म में हम खा सकते हैं, अगर अचार हो तो अचार खा सकते हैं या फिर रॉ आंवला अगर खा सकते हैं तो वो भी हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो इस दिन जब हम आंवले का सेवन करते हैं ना, तो इससे जो हमारे शरीर के रोग होते हैं, वो दूर होते हैं। तो हमें आंवला ज़रूर खाना है, आंवला नवमी वाले दिन। और अब बात कर लेते हैं कि एकादशी कब है। तो एकादशी जो है 12 तारीख की है और एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह है, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर ही तुलसी विवाह होता है। तो इस बार ही है 12 तारीख की। तो इस दिन जो है हमारे श्री हरि जी योग निद्रा से जागते हैं, तो उसी दिन जो है तुलसी विवाह भी होता है। तो आपके घर अगर शालिग्राम जी हैं, तो आप शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में यानी गमले में ज़रूर विराजमान करें। तो अगर शालिग्राम जी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास बाल गोपाल हैं तो आप तुलसी महारानी के पास उनको विराजमान करें। तो देव उठनी एकादशी से ही जो है भीष्म पंचक भी शुरू हो जाते हैं, यानी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक। तो इस दिन जो है ना इन 5 दिनों में हमें 365 बत्ती का दीपदान करना होता है। तो जैसे कि मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करती रहती हूँ कि हम तो पूरे कार्तिक मास में ही 365 बत्ती का दीपदान करते हैं। तो कार्तिक मास के ये जो 5 दिन होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर हमने पूरे कार्तिक मास में दीपदान ना किया हो, स्नान ना किया हो, तो ये जो 5 दिनों में जब हम स्नान कर लेते हैं ना, कार्तिक का स्नान कर लेते हैं, दीपदान करते हैं, तो हमें पूरे कार्तिक मास का ही जो है फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक का जो स्नान है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के करना होता है। तो अगर हमने नहीं करा तो ये हम 5 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। यानी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक हमें स्नान और दीपदान ज़रूर करना है, ताकि हमें पूरे कार्तिक मास का फल भी प्राप्त हो जाए। और अब बात कर लेते हैं कि देव दीपावली कब है, यानी बैकुंठ चतुर्थी। तो ये है 14 तारीख की। तो कार्तिक पूर्णिमा से 1 दिन पहले आती है। तो इस दिन जो है हमें 14 दियों का दीपदान करना होता है। तो ये जो दीपदान है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, यानी कि 1 दिया आप घर के मंदिर में जगाओगे, 2 चौखट पे रखोगे, 1 तुलसी महारानी के सामने, 1 आकाश दीपदान करोगे और जो बाकी के होंगे जैसे कहीं आपको अंधेरा लगे तो वहाँ पर भी कर सकते हो। और आपके घर के आस-पास जो मंदिर हो वहाँ पर जाकर भी आप ये दीपदान कर सकते हो सभी देवी-देवता के सामने। और आँवले वृक्ष के नीचे तो हमें ज़रूर ही करना है। और अगले दिन है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी हमें दीपदान ज़रूर करना है। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया घर में भी कर सकते हो और मंदिर भी ज़रूर जाएँ इस दिन और दीपदान भी ज़रूर करें। और इस बारी जो कार्तिक पूर्णिमा है वो है 15 तारीख की। तो जिन लोगों ने कार्तिक का व्रत रखा है, स्नान करा है या दीपदान भी करा है, तो उनको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो है दान भी ज़रूर करना है। तो ज़रूरी नहीं है जिन्होंने व्रत रखा है दान वही कर सकते हैं, दान कोई भी कर सकता है और दान हमें ज़रूर करना चाहिए। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ दान है भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने बताया है वो है अन्नदान। तो क्योंकि जिन्होंने भी कार्तिक का व्रत रखा है तो वो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो है अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। तो इस दिन जो है स्नान, दान, दीपदान हमें ज़रूर करना चाहिए और दान भी हमें उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं, अगर आपके आस-पास कोई गरीब हो तो उनको दान दें, अगर नहीं है तो आप ये जो है मंदिर में भी दान दे सकते हो। और दान जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अन्नदान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवद गीता में बताया कृष्ण जी ने। तो आप आटा, चावल, चीनी
ये सब चीज़ें भी दे सकते हो, दाल वगैरह कुछ भी दे सकते हो अपने सामर्थ्य अनुसार और दक्षिणा ज़रूर साथ रखें क्योंकि बिना दक्षिणा के दान दिया जो होता है ना, वो तामसी दान कहलाता है। तो इसलिए दक्षिणा भी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर रखनी है, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 100 तो जैसी भी इच्छा हो वैसी आप रख सकते हो। तो चलिए आपसे बातें करते-करते हमारी पूजा भी हो गई है और अब जो है मैं दीपदान करूँगी तुलसी महारानी के सामने, तो पहले थोड़ा-सा जल चढ़ा दिया जाए। तो देव उठनी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक जो है ना आप 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हो अगर आपने पूरे कार्तिक मास में नहीं किया तो। तो ये 5 दिनों का लाभ ज़रूर उठाएँ और इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करें और भगवत गीता भी ज़रूर पढ़ें। तो कहते हैं इन दिनों में जो भी हम काम करते हैं ना उसका 1000 गुना जो फल है हमें प्राप्त होता है जब पूरे कार्तिक मास में जो भी हम काम करते हैं। तो इसीलिए इन दिनों में हमें जो है ना पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अगर पूरे कार्तिक मास में हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये जो 5 दिनों में जब हम कर लेते हैं, तो हमें पूरे कार्तिक मास का जो फल है प्राप्त होता है। और एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक जो है अखंड दिया भी जलाया जाता है। तो अगर आप जगाना चाहें तो जगा सकते हैं क्योंकि अखंड दिया या जोत हम जगाते हैं ना तो उसका पूरा ध्यान रखना होता है। तो क्योंकि अखंड होता है बुझना नहीं चाहिए। तो अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप जगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी पूजा जो है कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा कि गोपाष्टमी, आंवला नवमी, एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली और वैकुंठ चतुर्थी, कार्तिक पूर्णिमा कब है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जाते-जाते एक और बात कर लेते हैं, तो मेरे पास ना किसी का कमेंट आया था, तो उन्होंने कहा था दीदी हम जो है ना कार्तिक मास में तुलसी के सीड नहीं तोड़ते यानी मंजरी। तो देखिए अगर हम तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं, तो तुलसी की मंजरी क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या कहते हैं तुलसी की जो मंजरी है ना, कार्तिक मास में हमें शालिग्राम ठाकुर जी को बल्कि ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो मंजरी सहित अगर पत्ते हम शालिग्राम ठाकुर जी को, अपने गोपाल जी को अगर चढ़ाते हैं ना, तो इससे हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कार्तिक मास में हम तुलसी की जो मंजरी है, वो नहीं तोड़ सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।